नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। पंचतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियाँ। इस कहानी का नाम है विष्णु रूपधारी जुलाहा। किसी स्थान में एक जुलाहा और एक बढ़ई, ये दो मित्र रहते थे। वे बचपन से ही साथ साथ थे और उनमें आपस में बहुत प्रेम था। वे हमेशा एक जगह में रहते हुए समय बिताते थे। एक बार वहाँ किसी देवस्थान में यात्रा महोत्सव हुआ। वे जब अनेक नर्तक और करतब दिखाने वालों से युक्त अनेक देशों से आए मनुष्यों से भरे मेले में घूम रहे थे, तभी अचानक उन्होंने हाथी पर बैठी और गहनों से सजी अंतःपुर के बूढ़े ब्राह्मणों के साथ देव दर्शन के लिए आई हुई किसी राजकन्या को देखा। उसको देखकर दुष्ट ग्रह से ग्रहित तथा काम बाण से घायल के समान होकर जुलाहा अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर बढ़ई बहुत दुखी हो गया और उसको वो अपने आदमियों की मदद से उठाकर अपने घर ले आया। वहाँ वैद्यों ने अनेक प्रकार के उपचार किए। बहुत देर में जब वो किसी तरह से होश में आया, तब बढ़ई ने पूछा, मित्र, तुम अचानक बेहोश क्यों हो गए? वो बोला, मित्र, यदि ऐसा है तो मेरी बात सुनो। मैं अपना सब दुख तुमसे बता दूंगा। यदि तुम मुझे अपना सच में मित्र मानते हो तो अभी मेरी चिंता करके मेरे ऊपर कृपा करो। प्रेम के कारण मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित बात कही हो उसके लिए क्षमा करना। ये बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर भरे गले से बढ़ई बोला, मित्र, दुख का जो भी कारण हो वो बताओ। यदि हो सकेगा तो उसका निवारण किया जाएगा। कहा भी है, इस संसार और सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो औषधि, अर्थ, अच्छे मंत्र तथा महात्माओं की बुद्धि के सामने बिल्कुल भी असाध्य नहीं है। इन चारों में यदि किसी उपाय से तुम्हारा काम हो सकता हो तो मैं उसका उपाय जरूर करूंगा। जुलाहा बोला, मित्र, इन चारों अथवा अन्य हजारों उपायों से भी मेरा दुख दूर नहीं हो सकता। इस कारण मेरे उपचार में बेकार समय मत खराब करो। बढ़ई बोला, मित्र, यदि असाध्य हो तो भी बताओ। असाध्य मतलब जैसे असाध्य रोग जो ठीक नहीं हो सकता, जिससे मैं भी उसे असाध्य मानकर तुम्हारे साथ आग में जल मरूं। मैं तुम्हारा वियोग नहीं सह सकूंगा, ये मेरा निश्चय है। जुलाहा बोला, मित्र, हाथी पर बैठी हुई जो राजकुमारी उस उत्सव में दिखाई दी थी, उसको देखते ही काम पीड़ा के कारण मेरी ये हालत हो गई है। अब उसकी वेदना सही नहीं जा रही। कहा भी है, मत्त हाथियों के मस्तक के समान विस्तृत फैले हुए और केसर से गीले उसके दोनों स्तनों को रति के खेत से खिन्न होकर मैं अपनी भुजाओं में कस तथा छाती से सटाकर क्षण भर के लिए भी उसके अंग को प्राप्त कर कब सोऊंगा। वैसे ही बिंब फल के समान लाल उसके होंठ, कलश के समान स्तन, गर्भ को प्राप्त यौवन, गंभीर नाभि, स्वभाव से ही कुटिल बाल और पतली कमर, उसके इन अंगों के बारे में सोचते ही बरबस मन में खेद उत्पन्न हो जाता है। ये ठीक है, किंतु उसके गालों के बारे में मैं बार बार सोचता रहता हूँ, फिर भी वो मुझे जलाते हैं। ये उचित नहीं है। इस प्रकार उसकी काम से भरी बात सुनकर बढ़ई हंसा और बोला, मित्र, यदि ऐसा है तो भाग्य से अपनी इच्छा पूरी हुई समझो। तुम आज ही उसके साथ समागम करोगे। जुलाहा बोला, मित्र, जिस कन्या के अंतःपुर में वायु के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, राजपुरुषों से युक्त उस दुर्गम मतलब जहाँ जाना कठिन हो, उस दुर्गम स्थान में मेरा उसके साथ समागम कैसे होगा? तुम मुझे झूठी बातों से क्यों धोखा दे रहे हो? बढ़ई बोला, मित्र, तुम मेरी बुद्धि और मेरा बल देखो। ऐसा कहकर उसने उसी समय कील घुमाने से चलने वाला एक गरुड़ बनाया। वायु जैसे हल्के पेड़ की लकड़ी की दो भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, कमल मुकुट और कौस्तुभ मतलब विष्णु के गले की मणि, उसको भी बना लिया। उस पर उस जुलाहे को चढ़ा और विष्णु चिन्ह से सजाकर कील के विज्ञान को समझाकर बोला, मित्र, इस विष्णु रूप से तुम राजकुमारी के अंतःपुर यानी कि उसके निजी कक्ष में जाकर आधी रात के समय उस राजकन्या से मिल लो जो अकेली 7 मंजिल के मंदिर में रहती है। मुग्ध स्वभाव के कारण वो तुम्हें विष्णु समझेगी। उसको कुटिल बात से प्रसन्न करके वात्सायन मुनि के बताए काम शास्त्र के विधान से उसे भोगना।
जुलाहा भी ये बात सुनकर उसी रूप में वहां जाकर राजकन्या से बोला, राजकुमारी, सो रही हो या जाग रही हो, मैं तुम्हारे लिए प्रेम करने वाली लक्ष्मी को त्याग कर समुद्र से यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ समागम करो। वो भी गरुड़ पर बैठे 4 भुजाधारी शस्त्र लिए और कौस्तुभ से युक्त विष्णु को देखकर विस्मय पूर्वक बिस्तर से उठकर बोली, भगवान, मैं कीट जाति के समान अपवित्र हूँ। आप त्रिलोकी के नमस्कार करने योग्य और सबको पवित्र करने वाले विष्णु हैं, इसलिए ये कैसे हो सकता है? जुलाहा बोला, तुमने सच कहा, परंतु राधा नाम की मेरी पत्नी जो पहले गोकुल में पैदा हुई थी, वही तुम यहाँ अवतीर्ण हुई हो, इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा कहने पर वो बोली, भगवान, यदि ऐसा है तो मुझे मेरे पिता से मांगिए, वे तुरंत मुझे आपको दे देंगे। जुलाहा बोला, मैं मनुष्यों के सामने नहीं जाता, फिर बात कैसे होगी, इसलिए तुम गंधर्व विवाह करके खुद को मुझे सौंप दो, नहीं तो श्राप देकर मैं सारे कुल सहित तुम्हारे पिता को भस्म कर दूंगा। ये कहकर वो गरुड़ से उतरा और डर तथा शर्म से कांपती हुई राजकुमारी को हाथ से पकड़कर पलंग पर ले गया। सारी रात काम शास्त्र के अनुसार भोग करके सुबह बहुत जल्दी वो अपने स्थान को लौट गया। इस प्रकार रोज जाकर उसे भोगते भोगते कुछ समय बीत गया। एक दिन रक्षक राजकुमारी के होठों को खून से भरे देखकर आपस में कहने लगे, ओहो, देखो तो राजकुमारी के अंग किसी के द्वारा भोगे हुए दिखाई देते हैं। इस सुरक्षित घर में ये कैसे संभव हुआ? इसलिए हम राजा से निवेदन करेंगे। ऐसा तय करके वो सब मिलकर राजा के पास गए और बोले, देव, हम नहीं जानते, परंतु इस बारे में आप जो उचित समझे वो करें। ये सुनकर राजा बहुत व्याकुल होकर सोचने लगा, कन्या का पैदा होना तो बहुत चिंता की बात है, फिर कन्या किसको दें, ये बड़ा प्रश्न है, और देने से भी सुख पाएगी या नहीं ये भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए कन्या का पिता होना बड़े ही कष्ट की बात है। नदियों और नारियों का प्रभाव समान होता है। नदियों के दोनों किनारे और कन्या के मात्र पितृ कुल समान हैं। नदी जल से अपने किनारों को और स्त्रियां अपने कुल को नष्ट कर देती हैं, और कन्या उत्पन्न होते ही माता का मन हर लेती है। सूर्यदय यानी कि सुंदर हृदय वाला, सूर्यदय लोगों की सोच के साथ बढ़ती और दूसरे के अधीन करने पर भी मन मलिन करती है। ये कन्या रूपी परेशानी टाले नहीं टलती। इस प्रकार बहुत विचार करके राजा ने एकांत में रानी से कहा, देवी, ये रक्षक जो बात कह रहे हैं उस बात का पता लगाओ। उस पर काल गुस्सा हो गया जिसने ऐसा किया है। रानी भी ये बात सुनकर व्याकुल मन से तुरंत अपनी पुत्री के अंतःपुर में जा पहुंची। वहां फटे होठ, शरीर पर नाखून के निशान और अवयव वाली अपनी पुत्री को देखकर वो बोली, अरे कुलंकिनी, तुमने क्या करके अपना चरित्र दूषित किया है? वो काल का देखा हुआ कौन तुम्हारे पास आता है? सब बातें मुझे सच सच बताओ। इस प्रकार क्रोध के मारे कठोर बातें कहती हुई राजकुमारी अपनी माँ से डर और शर्म से सिर झुकाकर बोली, माता, साक्षात विष्णु भगवान रोज गरुड़ पर चढ़कर रात में मेरे पास आते हैं। यदि आपको मेरी बात झूठ लग रही हो तो आधी रात में आकर खुद भगवान को अपनी आंखों से देख लीजिए। पुत्री की ये बात सुनकर वो भी खुश होकर तुरंत जाकर राजा से बोली, देव, भाग्य से ही बढ़ते हैं। रोज आधी रात में भगवान विष्णु मेरी पुत्री के पास आते हैं और उन्होंने उससे गंधर्व विवाह कर लिया है। इसलिए आज हम दोनों रात के समय झरोकों में बैठकर देखेंगे, क्योंकि मनुष्यों के सामने वो बात नहीं करते। ये सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ और उसका वो दिन 100 साल के समान लंबा होकर बीता। आधी रात को एकांत में जाकर रानी के साथ राजा झरोके में बैठकर आकाश में नजर लगाए बैठा ही था कि उसी समय गरुड़ पर चढ़े, शंख, चक्र, गदा, कमल हाथ में लिए विष्णु के उपयुक्त चिन्हों से युक्त नारायण को आकाश से उतरते देखा। तब अमृत के प्रवाह में डूबे हुए के समान खुद को धन्य मानता हुआ राजा रानी से बोला, प्रिय, हमसे अधिक धन्य कोई नहीं है, क्योंकि हमारी पुत्री को खुद नारायण भोगते हैं। हमारी सब इच्छाएं पूरी होगी। अब अपने दामाद के प्रभाव से मैं सारी धरती को अपने वश में कर लूंगा। ये सोचकर उसने अपने राज्य की सीमा से लगे राज्यों के सारे राजाओं के साथ दुश्मनी मोल ले ली। उसको सीमा का अतिक्रमण करते देखकर सारे राजाओं ने एक साथ उस पर चढ़ाई कर दी। इसी समय राजा ने रानी के मुंह से अपनी पुत्री को कहलाया, पुत्री, तुम्हारे जैसे पुत्री और साक्षात नारायण जैसे दामाद होने पर भी क्या यह उचित है कि ये राजा मेरे साथ युद्ध करें?
इसलिए आज तुम अपने स्वामी से कहना कि वो मेरे शत्रुओं को मार डाले। उस अनुसार राजकुमारी ने रात में जुलाहे से विनयपूर्वक कहा, भगवन, आप जैसे दामाद के रहते मेरे पिता शत्रुओं से अपमानित हो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं, इसलिए कृपा करके आप उनके शत्रुओं को मार दें। जुलाहा बोला, तुम्हारे पिता के शत्रु मेरे आगे क्या चीज है? तुम विश्वास रखो, क्षण भर में मैं उन सबको अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुछ समय बीतने पर सारा देश शत्रुओं ने नष्ट कर डाला और राजा का परकोटा भर बचा रह गया। तब भी वासुदेव रूपधारी जुलाहे को नहीं पहचानकर उस राजा ने कपूर, अगरबत्ती आदि सुगंधित चीजें तथा अनेक कपड़े, फूल तथा खाने पीने की चीजें भेजकर अपनी पुत्री के मुंह से कहलवाया, भगवन, कल सवेरे मेरा स्थान नष्ट जरूर हो जाएगा, क्योंकि अब घास, ईंधन आदि भी नष्ट हो गया है और मेरे सारे सैनिक घायल होकर युद्ध करने में असमर्थ हैं। उनमें से बहुत सारे मारे भी गए, इसलिए इस समय जो उचित हो वही करिए। ये सुनकर जुलाहा विचार करने लगा कि स्थान नष्ट होने से जरूर राजकुमारी का मेरे साथ वियोग हो जाएगा, इसलिए गरुड़ पर चढ़कर शस्त्रों सहित खुद को इन्हें आकाश में दिखाऊं। हो सकता है मुझे वासुदेव समझकर वो डरे हुए शत्रु राजा के योद्धाओं द्वारा मारे डाले जाएं। कहा भी है, बिना जहर के सांप को भी अपना विशाल फन दिखाना चाहिए। जहर हो या ना हो, फन का टोप भयंकर होना जरूरी होता है। इस प्रकार स्थान प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो भी अच्छा ही होगा। कहा भी है, गाय, ब्राह्मण, स्वामी, पत्नी और स्थान के लिए लड़कर जो प्राण त्याग करते हैं उनको सनातन लोक मिलते हैं। अमावस्या को सूर्य के चंद्रमंडल में स्थित होने पर यदि राहु सूर्य को ग्रसता है तब शरणागत के साथ परेशानी की प्राप्ति भी तेजस्वियों के लिए प्रशंसनीय होती है। ये निश्चय करके सुबह दांत साफ करके वो राजकुमारी से बोला, आज तुम्हारे सारे शत्रुओं को मारकर ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। बहुत बोलने से क्या, तुम्हारे साथ भी समागम तभी होगा, परंतु तुम अपने पिता से कह दो कि सुबह ही बहुत बड़ी सेना के साथ नगर से निकलकर युद्ध करें। मैं आकाश में स्थित होकर उन सबको निस्तेज कर दूंगा, फिर वे सुख से उनको मार सकेंगे। यदि मैं खुद उनको मारूंगा तो वो पापी बैकुंठ चले जाएंगे, इसलिए ऐसा करना चाहिए कि मारे हुए वो पापी स्वर्ग ना जाएं। राजकुमारी ये सुनकर पिता के पास गई और उनसे सारी बात बताई। राजा भी उसकी बात पर विश्वास करके सुबह अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। जुलाहा भी अपने मरने का निश्चय करके धनुष बाण लिए हुए आकाश में गरुड़ पर चढ़कर युद्ध करने के लिए निकला। इसी समय भूत, भविष्य, वर्तमान की गति जानने वाले भगवान नारायण को याद करते ही भगवान गरुड़ से कहने लगे, गरुड़, क्या तुम जानते हो कि हमारे रूप में जुलाहा लकड़ी के गरुड़ पर चढ़कर जाता और राजकुमारी के साथ भोग विलास करता है? गरुड़ ने कहा, देव, उसकी सारी कोशिश मुझे मालूम है, परंतु अब क्या करूं? भगवान बोले, आज जुलाहा मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए निकला है। वो जरूर उन बलवान दुश्मनों के बाणों से मारा जाएगा। उसके मरने पर सारे मनुष्य कहेंगे कि कुछ क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ को मार डाला, तब लोग हमारी पूजा नहीं करेंगे। इसलिए तुम जल्दी लकड़ी के गरुड़ में प्रवेश करो। मैं भी जुलाहे के शरीर में प्रवेश करूंगा, जिससे वो अपने शत्रुओं को मार पाएगा। तब हमारा तुम्हारा मान भी बढ़ेगा। गरुड़ के बहुत अच्छा कहने पर भगवान नारायण उसके शरीर में प्रवेश कर गए। तब भगवान के महात्म्य से आकाश में स्थित उस जुलाहे ने शंख, चक्र, गदा एवं धनुष के चिन्ह से क्षण भर में लीला से ही उन सारे क्षत्रियों को तेजहीन कर डाला, जिससे उस राजा ने अपनी सेना द्वारा युद्ध में सारे शत्रुओं को मार डाला। जिससे सब लोगों में ये चर्चा फैल गई कि राजा ने अपने दामाद विष्णु के प्रभाव से सारे शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। जुलाहा भी उनको मृत देकर आकाश से उतरा तो राजा के सेनापति और नगर के निवासी उसको जुलाहे के रूप में देखकर पूछने लगे, ये क्या बात है? तब उसने शुरू से अंत तक अपना सारा वृतांत सुनाया। तब जुलाहे के साहस से प्रसन्न हो और शत्रुओं के वध से तेज को प्राप्त राजा ने अपनी पुत्री सब लोगों के सामने विवाह विधि से उसको सौंप दी और उसको कुछ देश भी दे दिया। तब जुलाहा भी राजकुमारी के साथ पांचों इंद्रियों से भोगने वाले जीव लोक के सार स्वरूप सुख का अनुभव करता हुआ समय बिताने लगा। इसी कारण कहा है कि अच्छी तरह प्रयोग किया गया दंभ भी इत्यादि।
ये सुनकर कर्टक बोला, भद्र, ये तो ठीक है, फिर भी मुझको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि संजीवक बहुत बुद्धिमान और सिंह बहुत क्रोधी है। हालांकि तुम्हारी बुद्धि तीव्र है, फिर भी तुम पिंगलक से उसे अलग करने में असमर्थ हो। दमनक बोला, भाई, मैं असमर्थ होकर भी समर्थ हूँ। कहा भी है, उपाय से जो काम हो सकता है वो पराक्रम से नहीं होता। एक कौवी ने सोने के हार से काले सांप को मार डाला था। कर्कट बोला, वो कैसे? वो बोला, छठी कहानी का समय हो गया है, कौवा और सोने का हार। पंचतंत्र। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।